आज हम करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो एवलिन ग्लेनी के ऊपर है, अ वेरी ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, और जो दूसरा है वो है बिस्मिल्लाह खान। दोनों की ही बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, स्पेशली एवलिन ग्लेनी। इनकी तो स्टोरी मतलब आपको ये सिखाती है कि ऐसा कुछ है नहीं लाइफ में जो आप नहीं कर सकते हो। हमको है ना एज ह्यूमंस लगता है कि दुख का पहाड़, परेशानियों का पहाड़ भगवान ने चुन के हमारे ऊपर डाला है। बट दिस स्टोरी एक्चुअली शोज अस कि किस तरीके से विद एवरी चैलेंज दैट इज थ्रोन एट यू कम्स एन अपॉर्चुनिटी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के उसका कुछ अच्छा बनाना आना चाहिए। करेक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एवलिन ग्लेनी के चैप्टर के साथ। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। Rush hour crowd jostled for position on underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो underground train platform पे एक लड़की खड़ी है। 17 साल की भी नहीं लग रही है, उससे भी कुछ कम उम्र की लड़की लग रही है। ट्रेन जैसे ही आ रही है उसके वाइब्रेशंस को सुन करके वो बड़ी एक्साइट हो रही है। ऐसा यूजुअली कब होता है? जब कुछ एक्साइटमेंट वाला काम करने जा रहे हो तुम, है ना, या तो घर से भाग के जा रहे हो, या जैसे वो नहीं अनिल वाले चैप्टर में वो चोरी करके भागा था हरी सिंह। अच्छा, वो तो 10th में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तभी आप नर्वस होते हो, जैसे इंटरव्यू से पहले का टाइम, एग्ज़ाम से पहले का टाइम, और स्पेशली ना पढ़ा हो तो फिर एक्चुअली काम रहते हो तुम। पढ़ाई नहीं कर रही हो तो ना फिर काम रहते हो, पता है कुछ होना नहीं है। The ship has sailed. It was a very first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब पता है ये बहुत बड़ी म्यूज़िक अकेडमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द म्यूज़िक अकेडमी इन लंदन। अगर किसी का भी इस म्यूज़िक अकेडमी में ऑडिशन हो तो कोई भी नर्वस हो जाएगा। बट एवलिन ग्लेनी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी बिकॉज शी वॉज डेफ। वो सुन नहीं सकती थी। एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता वो म्यूज़िक अकेडमी में ऑडिशन देने जा रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। वो सिलेक्ट हो ना हो जो भी हो आगे, दिस पर्सन हू कैन नॉट हियर वो म्यूज़िक की फील्ड में ऑडिशन देने जा रहा है। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong with her when she was 8 years old. Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो हमारी जो एवलिन ग्लेनी है वो बचपन से ही पैदाइशी डेफ नहीं थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खोई है। वो 8 साल की थी तब पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रहे थे कि शील प्ले पियानो। तो आवाज़ लगाई होगी कि भैया तुम्हारी टर्न है, तुम प्ले करो, बट शी डिड नॉट। तो उनकी जो मदर है उन्होंने रियलाइज़ करा कि एवलिन ने सुना ही नहीं कि उसका नाम लिया है। For quite a while, Evelyn managed to conceal यानी छुपाना, her growing deafness from friends and teachers. By the time she was 11, her marks had deteriorated यानी खराब हो गए थे, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब बहुत लंबे समय तक तो उसने अपनी डेफनेस को अपने दोस्तों से भी छुपा लिया, अपने टीचर्स से भी छुपा लिया, बट आफ्टर अ वाइल उसके ग्रेड्स में दिखने लगा था दैट देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि देखिए अब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए इसको। It was then discovered that her hearing was severely impaired and as a result of gradual nerve damage. जब वो स्पेशलिस्ट के पास ले गए तब उनको पता चला कि एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता बहुत सफ़र कर चुकी है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उनको नर्व डैमेज था। कोई भी बॉडी में सेल ख़राब होता है ना बेटा, तो उसके रिपेयर होने के, रिप्रोड्यूस होने के, रेप्लिकेट होने के चांसेस होते हैं, बट नर्व डैमेज इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज परमानेंट बिकॉज नर्व्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, कैन नॉट रीजनरेट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई भी नर्व डैमेज हुआ है, क्यों ब्रेन को अगर कोई नुकसान होता है तो इट्स अ वेरी सीरियस इंजरी, क्योंकि न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं और वो दोबारा से रेप्लिकेट नहीं होंगे। तो नर्व डैमेज था, इस वजह से इट वॉज प्रिटी श्योर कि अब ये चीज़ कभी ठीक नहीं होने वाली है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. You know, unfortunately, most of the schools that are around us, teachers and the faculties and the entire authority, management, anybody is not trained for handling people who are deaf or blind, which is a very unfortunate thing. We must
टेक दिस इनटू एन अकाउंट, बिकॉज आप ये सोचिए मणिनगर में ही ऐसे कितने स्कूल्स होंगे जो ये फैसिलिटी रखते होंगे, नहीं रखते ना बहुत सारे स्कूल्स. लेट्स से दैट दिस पर्टिकुलर पेरेंट जिनका बच्चा डेफ है या ब्लाइंड है, दे आर नॉट वेरी वेल्दी एंड दे कैन नॉट सेंड देयर चाइल्ड टू फार अवे स्कूल्स वेयर सच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. तो वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा पढ़े ना. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में ऐसे प्रोविजंस लेकर आएँ जिससे कि ऐसे बच्चे भी पढ़ सकें, उनका भी इक्वल अधिकार है. बट जैसे एवलिन के स्कूल में भी था, तो एवलिन के स्कूल में भी ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो हेडमिस्ट्रेस ने सजेस्ट किया कि आप इसको ऐसे स्कूल में ले जाइए जहाँ पर टीचर्स खुद ट्रेंड हो डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. आप एक 11 साल की बच्ची से कहे कि बेटा अब सुनाई नहीं देगा लाइफ में कभी, कितनी बड़ी बात है. इट्स लाइक telling somebody that one of the most important senses around which the world has been built will not be with you. तुम्हें उसके बिना जीना है. It's a very heavy thing to take at any given age. But at an age that is as tender as 11, it must have been a nightmare to her. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. पर उसने कहा कि ये डिसेबिलिटी मैंने तो चूज़ नहीं करी ना, मैंने कोई गलती करी जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, मैंने तो कुछ नहीं करा ना, तो वाई इज़ इट कि मैं अपने सपने छोड़ूं. मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, इट वॉज क्लियर कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो कोई भी चीज़ मुझे कैसे रोक सकती है एक नॉर्मल लाइफ जीने से. हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? नो. देन वाई शुड आई लेट डेस्टिनी पनिश मी? One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन किसी लड़की को xylophone बजाते हुए देखा, वो ऐसे नहीं करते हैं वैसा उसने बजा, नॉट वो ड्रम्स नहीं, तो उसने एक दिन xylophone बजाते हुए देखा एक बच्ची को और डिसाइड करा कि उसको भी she wants to play it. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अच्छा, टीचर्स का ना डिस्करेज करने का ये मोटिव नहीं होगा कि तुम कर नहीं पाओगी, छोड़ दो. द पॉइंट इज़ कि अगर एक बच्चा जो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, वो अगर एक बहुत उम्मीद से एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाए और फिर फेल हो जाता, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट लगा रही थी, समझो, सुन नहीं सकती और म्यूज़िक में एफर्ट लगा रही थी, तो हर टीचर्स might have wanted to shield her from the kind of defeat she may have faced, but she did not. Most people do that, you know. Most people have this thing कि impossible है. हमारे ना दिमाग में ये हो नहीं सकता पहले आता है, ये नहीं आता है कि चलो देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है. हमारा ना अप्रोच ही ऐसा है, ये नहीं हो सकता, इसको कैसे किया जा सकता है. ये अप्रोच इंसानों का कम है, थोड़ा मैक्सिमम लोगों का कम है. तो उन्होंने भी वही करा. बट एक पर्क्यूशनिस्ट थे, यानी पर्क्यूशनिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. उन्होंने देखा कि एवलिन ग्लेनी में पोटेंशियल है. Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब वो क्या करते थे, 2 बड़े बड़े उन्होंने ड्रम्स लिए थे, वो पानी भरने वाले ड्रम्स नहीं, बजाने वाले ड्रम्स. उन्होंने जो 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए थे, दोनों ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे उन्होंने ट्यून कर दिया. एक जो था वो बहुत ऊपर ऊंची नोट का था, एक नीची नोट का था. उन्होंने कहा कि देखो, कान से सुनने की कोशिश मत करो, वो तुम नहीं कर सकती हो, तुम इसको किसी और तरीके से फील करने की कोशिश करो. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the low one from the waist down. अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जो हायर नोट वाला ड्रम है ना, उसको अपने बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में फील हो रहा है, और लोअर वाला उसको अपने बॉडी के नीचे वाले हिस्से में फील हो रहा है. Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I'd learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. उसको ना धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग नोट्स को, वाइब्रेशंस को फील कर सकती है. एक बार उसने ट्रिक समझ ली, फिर उसने दिन रात मेहनत करी. अच्छा, सिर्फ ट्रिक समझना तो बहुत नहीं होता ना. जैसे आप लोग अबैकस वगैरह सीखते हो, यूसी मास वगैरह, आई गेस दीज डेज, तो आप इसमें वो एक बार ट्रिक सिखा देंगे आपको, पर अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें अच्छे बन सकते हो क्या? नहीं ना. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdoms with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life.
अच्छा, बिफोर इवन एंटरिंग द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक की ऑर्केस्ट्रा में जाती थी यूके में। मतलब एक बच्ची जो सुन नहीं सकती है ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा तो बनी, वो साथ में टूर भी कर रही है ऑर्केस्ट्रा के साथ। She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy। और इतनी prestigious Royal Academy में जब उसने अपना ऑडिशन दिया तो ऑडिशन की हिस्ट्री में किसी को इतने मार्क्स नहीं मिले थे जितने एवेलिन को मिले थे। लोग बोलते हैं कि चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, सच में चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं क्या? खुद से पूछो। She gradually moved from orchestral work to solo performances, and at the end of the 3-year course, she had captured most of the top awards. She was probably one of the best students in the academy. सारे बड़े बड़े जो अवार्ड्स थे एवेलिन को मिल चुके थे। पहले तो ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर करती थी, अब तो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई थी कि सोलो परफॉर्मेंस देती थी। ऑर्केस्ट्रा में भूल छुप जाती है, सोलो में नहीं छुपती है। And for all this, Evelyn won't accept a hint of heroic achievement. What she says next is wonderful. She says, if you work hard and know where you are going, you'll get there. देखो लाइफ में ना बेटा सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक, आपका रास्ता आपके सामने क्लियर होना चाहिए, रास्ता नहीं डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे पीछे फोटो भी देखो क्या लगी है। When you commit to something, the path will reveal itself, है ना? आपको डिसाइड करना है पहले लाइफ में कि आपको कहाँ जाना है और फिर जान लगा देनी है। Then there is nothing in this world that can stop you from achieving that। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि मैम माई फैमिली इज़ नॉट वेरी वेल ऑफ, तो मैं तो ये सब नहीं कर सकता। यू नो, उसकी फैमिली में तो कितना पैसा है, दे आर ऑलरेडी सो रिच, इट्स ईजी फॉर हिम टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन एंड गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, ही हैज़ गाइडेंस, आई डोंट। मैनी पीपल वुड से मैम मुझे तो घर से रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? ये तुमने खुद को बोला है कि तुम नहीं कर सकते। जिस दिन तुमने खुद को बोल लिया कि वो कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट अचीव। तुम्हें बस अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, मेहनत करने की शक्ति होनी चाहिए और विल पावर होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारा विल कमज़ोर पड़ गया या तुम्हारी डेस्टिनेशन धुंधली हुई या तुम्हारी मेहनत में कमी रह गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सक्सेसफुल आदमी बिना मेहनत बिना डिसिप्लिन के नहीं बना है। विल पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा। अच्छे अच्छे टैलेंट में जब विल पावर नहीं होती वो दफन के दफन रह जाते हैं। और एक एवरेज से एवरेज इंसान सितारा बन सकता है अगर उसके अंदर विल पावर हो तो। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. International performances देती थी, बहुत busy रहती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. अच्छा, अब एवेलिन जो है वो बचपन में तो सुन सकती थी ना, बट अभी तो नहीं सुन सकती है। पर अभी भी अगर आप उससे बात करो 2 घंटे के इंटरव्यू में ऑथर ने जो जो बातें करी बिल्कुल एक पॉइंट पर उनको समझ आ गई और सुनाई देगी, उन्होंने जवाब दे दिया। उनको बार बार पूछना भी नहीं पड़ा, बिकॉज लिपसिंग तो ठीक है, शी सेज कि मैं तो समझ जाती हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी होते हैं ना उनकी बातें समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आधी तो शक्ल दाढ़ी में चली जाती है उनकी। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब 11 साल की उम्र तक तो वो सुन सकती थी ना, इसलिए बोलने में उनकी बोली साफ है। As for music, she explains, beautifully explained, the next few lines are written wonderfully. She says, it pours in through every part of my body. वो बोलती है कि म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर पार्ट से अंदर आता है। It tingles in my skin the moment she feels music. उनके स्किन पे उनको sensations feel होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो xylophone से निकल रही वाइब्रेशन स्टिक से होकर के उन्हें अपनी उंगलियों में फील होती है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. जब वो ड्रम्स की तरफ लीन इन करती है उनको वो फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस, वो पावर अपने अंदर फील होती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet up her legs. वो जब wooden platform पे रहती है, चप्पल नहीं पहनती है ताकि वहाँ से भी vibrations को feel कर सके। But it's an instrument something like this. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences.
In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Soloist of the Year award मिला था, यानी सोलो परफॉर्मेंसेस कितनी दी होंगी उन्होंने. Says master percussionist James Blade. James Blade का percussion की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है. वो एवलिन के बारे में ऐसा कहते हैं, God may have taken her hearing but has given her something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. अच्छा, हम जब सुनते हैं ना तो हमारा एक सेंस काम पे लग रहा है. एवलिन क्योंकि सुन नहीं सकती, उसके बाकी सारे सेंसेस काम पे लगे हुए हैं. जब वो बाकी सारे सेंसेस से सुनती है ना, वो अपना 100% दे रही है. एंड दैट इज़ वाई वो म्यूज़िक को हम सबसे बहुत बेहतर फील करती है. और इसी वजह से जब वो बजाती है तब हम उसको बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic जो बहुत काम करता रहता है. आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर enormous. वो बोलते हैं शायद मुझे बाकी म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है. But the rewards are enormous. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. बच्चों को भी पढ़ाती है. Hospitals और prisons में free concerts करती है. अगर character sketch लिखने को आए तो ये वाला point quote करके you can say that there is an innate goodness in her which can be justified through these activities of her. Anne Richland of the Bethlehem Fund of Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. अच्छा, हम जब खुद फंसे हुए रहते हैं ना, हमको लगता है यार हो गया, मैं तो नहीं निकल सकता. लेकिन जब उसी फंसी हुई सिचुएशन में से हम किसी को ऊपर पहुंचते हुए देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं भी तो कर सकता हूँ. तो उसी तरीके से जाने कितने डेफ बच्चे हैं जिनकी इंस्पिरेशन बनी है एवलिन. Evelyn Genney has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वो ऑर्केस्ट्रा को फ्रंट में लेकर आई है. आज भी अगर आप देखोगे लिरिकल म्यूजिक ज़्यादा फ्रंट में है. ऑर्केस्ट्रा के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फ्रंट पे लेकर आना उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होता था. एवलिन had done that. She had given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. ठीक है, चलिए इस चैप्टर को अच्छे से रेफर करेंगे और अगर कोई